संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। महिला सांसद ने की चर्चा की शुरुआत। चंपई सोरेन बने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी ली मंत्री पद की शपथ। 5 फरवरी को होगा सरकार का फ्लोर टेस्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। रिमांड की अवधि आज से शुरू। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। बाबूलाल ने नए मुख्यमंत्री को दी बधाई। कहा जनहित के लिए काम करे मुख्यमंत्री। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत वाहन उद्योग वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन मोबिलिटी, कम्युनिटी और सप्लाई चेन को एक मंच पर लेकर आया है। स्टॉल पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। हमारे देश में ये सब हो रहा है, देखते हैं तो और आनंद हो जाता है। मैंने तो कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो मैंने कभी साइकिल भी नहीं खरीदी है। मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्सपो को आकर जरूर देखें। ये आयोजन मोबिलिटी, कम्युनिटी और पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पे लाया है। मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर हिना गावित ने महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी दी। आज जमीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान, विमेन लेड डेवलपमेंट, इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने यह बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। विभाजनकारी शक्तियों को लेकर कर्नाटक के कांग्रेस नेता के बयान पर राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की और माफी मांगता हूँ कि कांग्रेस पार्टी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन स्थित दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मैं चंपई सोरेन की शपथ लेता हूं कि
मैं विजयवाड़ी स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता का भाषण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और अनुसरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी सरकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उधर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनके सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत झीलिंग गोडा आवास में जश्न का माहौल दिखा। यहां जिले की पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची और घर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। श्री सोरेन के छोटे भाई दीकू राम सोरेन ने कहा कि अब मुख्यमंत्री का गांव आने पर पारंपरिक रूप से स्वागत की तैयारी है। बन रहा है, बहुत खुशी की बात है और हम लोग भी खुशी है। ठीक है, अभी बहुत बड़ा जिम्मेवारी हेमंत सब के गया है, अभी जेल चले गया है, बीजेपी लोग फंसाया गया है, जेल भेज दिया है। बहुत बड़ा जिम्मेवारी सब के गया है, अभी झारखंड को बचाना है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के बिरसा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रांची के सिद्धो कान्हू उद्यान परिसर स्थित शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज नई सरकार के पहले कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने 9 से 29 फरवरी के बीच बजट सत्र बुलाया था। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बजट सत्र को विलोपित किया गया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त हो जाएगा। 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आउट करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनः नियुक्त करने का। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार का संकल्प पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि यह सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के विकास के लिए काम करेगी। कभी अपना इस जमीन जंगल जमीन से अपना समझौता नहीं किया, उसको नीचे यार यहाँ का अस्तित्व को बचाने के लिए आश्रम संघर्ष हुआ है। या हमारा गठबंधन सरकार यहाँ की जल जंगल जमीन से लेके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित सबका जो पिछले सरकार ने अच्छा सुंदर जो योजना लॉन्च किया है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, वह कहीं कमी नहीं है। ये आज करें उसको और गति हम देंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो संकल्प लिया था उसे नई सरकार पूरा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी ने आज शपथ ग्रहण किया। इसी खुशी है। साथ में कांग्रेस से आलमगीर आलम जी और राजद से सत्यानंद भोक्ता जी ने भी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसकी हम सबको खुशी है कि सरकार फिर से काम शुरू कर पाएगी और जो भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संकल्प लिया था यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, उसे वो लोग पूरा करेंगे निश्चित रूप से। और आने वाले दिनों में भी पूरे दमखम के साथ सरकार बनेगी 2024 में। एक सबके मन में एक मायूसी है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के मन में, हम सबके मन में, कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई होती तो सबको दोहरी खुशी होती। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और हम बहुत जल्द अपने बीच माननीय हेमंत सोरेन जी को पाएंगे, जो उन सपनों को पूरा करेंगे जो गुरुजी ने देखा था।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर कहा है कि वे भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन राज्य का नियंत्रण सोरेन परिवार के हाथों में ही रहेगा। जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे, और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे ये देखने वाली बात है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए उतने ही सक्षम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस मामले में ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। इससे पूर्व हेमंत सोरेन को 1 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन घोटाला मामले में लंबे समय तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल कैंपस में ही करने की सुविधा दी जाए और दिन भर इंटरोगेशन है, उसमें हमारे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो। तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है सर, और क्या कहा जिस वर्किंग प्रेसिडेंट है, पार्टी के लीडरशिप है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। उतनी सुविधा वहाँ मुहैया नहीं करा जा सकती और उससे उनको जेल में ही उनको रखा जाए। क्या निर्देश पिटीशन हमने मूव कर दिया है, आदेश कोर्ट को करना है। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा फूट गया है। श्री दुबे ने आगे कहा कि मोदी सरकार में पारदर्शिता के साथ काम होता है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं इतनी बड़ी संपत्ति है। तो इसलिए उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। राजभवन में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायक 2 चार्टर्ड प्लेन से आज हैदराबाद चले गए। विधायकों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। अब सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन रांची पहुंचेंगे। उधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। श्री मरांडी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बधाई दी और कहा कि यह सरकार जनहित में निर्णय लेते हुए जनता की भलाई के लिए काम करे। बैठक के बाद विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिछाया न बने, ऐसी आशा करते हैं। बैठक में नीलकंठ सिंह मुंडा और सीपी सिंह समेत तमाम भाजपा विधायक मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से होते हुए आज पाकुड़ पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गीत संगीत के जरिए राहुल गांधी का स्वागत किया। पाकुड़ में आयोजित जनसभा स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सांसद विजय हांसदा सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने आज जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जज के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, राज्य के आला अधिकारी और वरीय अधिवक्ता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office.
without fear or favor, affection or ill will. Without fear or favor, affection or ill will. ज्ञान वापी मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने कहा कि परिसर में कोई निर्माण या नुकसान नहीं होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी चुनौती देगा। जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है। 17 जनवरी से डीएम वाराणसी रिसीवर नियुक्त हुए हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी है और डीएम वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला जज वाराणसी के आदेश से व्याजी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। गिरिडीह में पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों में इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि इसका लाभ लोगों को समय पर मिल सके। एमएसएमई के सहायक निदेशक सुजीत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 5 वर्षों में 30 लाख लोगों को निबंधित करना था, लेकिन इस साल ही 80 लाख लोगों ने अपना निबंधन कराया है। ये गुलदस्ता देकर वो ये जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं इसमें, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको ट्रेनिंग का है 5 दिन का ट्रेनिंग, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15,000 रुपए की टूल किट का गिफ्ट वाउचर उनको दिया जाएगा। तो होगा जब थर्ड स्टेट से जब बैंक में रिकमेंड करके वो लोग भेजेंगे, उसके बाद जो है एक निर्धारित संख्या के आधार पर आरसेटी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में विकास, विरासत और संकल्प का उल्लेख है। यह बजट देश को आर्थिक समृद्धि, स्थिरता और प्रगति की दिशा में आगे ले जाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, कोई सार गर्भित बात नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि जिस प्रकार से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सभी संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के पोड़ाडीह गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यात्री बस की चपेट में आने से एक स्विफ्ट डिजायर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर तेलमच्चो ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी खाते हुए पुल के नीचे गिर गई। दुर्घटना में कार पर सवार 4 छात्र घायल हो गए, इनमें एक की स्थिति गंभीर है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने पुलिस अवर निरीक्षक समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। एसपी ने यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कोयला लदी मोटरसाइकिल द्वारा फेंके गए पैसे को उठा रहे थे। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में शेर बीरू की मौत हो गई है। शेर की उम्र लगभग 19 साल की थी। बीते कुछ दिनों से शेर बीरू ने खाना पीना भी कम कर दिया था। उसे गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से 15 अगस्त 2019 को लाया गया था। रांची जिले के इटकी पावर हाउस के पास एक पशु लदे वाहन के पलट जाने से कई पशुओं की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पुलिस की मिली भगत से पशु तस्करी की जाती है। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्व के कुछ भागों में 5 और 6 फरवरी को हल्की बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का भी अंदेशा है। अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा का असर देखा जाएगा। और जो सबसे अधिक बारिश है 15 मिलीमीटर मांडर तथा मुरहू में भी 15 मिलीमीटर, जो कि खूंटी में आता है, 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। कल में क्योंकि थोड़ी बारिश थी और विजिबिलिटी का भी काफी प्रॉब्लम रहा, तो कुछ जगह पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिला है। खासकर बात करें तो राज्य के जो मध्य भाग है, रांची समेत जो सेंट्रल पार्ट्स हैं झारखंड के, साथ साथ में जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे आपको घना कोहरा भी कल में देखने को मिला था। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 26.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में सबसे अधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह में रिकॉर्ड किया गया। और जो मुख्य वर्षापात है, मांडर में 15 मिलीमीटर, मुरहू में 15 मिलीमीटर, रनिया में 12.4 मिलीमीटर,
खूंटी में 11.5 मिलीमीटर, चाईबासा में 11.3 मिलीमीटर, कांके में 10.4 मिलीमीटर, तोरपा में 10.2 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश रिकॉर्ड की गई। से काफी इलाकों में हल्के दर्जे की भी बारिश देखने को मिली है। बात करते हैं कि कल में क्योंकि थोड़ी सी बारिश थी तो जो अधिकतम तापमान है उत्तर झारखंड को छोड़ के मध्य और दक्षिणी भाग में 4 से 6 डिग्री तक गिर गया था। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 2, 3, 4 अभी ये 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। 5 और 6 में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो उत्तर भारत को इम्पैक्ट करेगा, असर दिखाएगा, जिसके कारण से आपको 5 और 6 फरवरी में झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 17.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। महिला सांसद ने की चर्चा की शुरुआत। चंपई सोरेन बने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी ली मंत्री पद की शपथ। 5 फरवरी को होगा सरकार का फ्लोर टेस्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। रिमांड की अवधि आज से शुरू। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। बाबूलाल ने नए मुख्यमंत्री को दी बधाई। कहा जनहित के लिए काम करे मुख्यमंत्री।